नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए बुलेटिन की ओर चलते हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजधानी देहरादून में 2 पेट्रोल पंपों पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में प्रीतम सिंह के अलावा उपाध्यक्ष, महामंत्री, महिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, प्रवक्ता और कई पदाधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन में केंद्र सरकार पर पेट्रोल डीजल के दाम में लूट करने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाया है कि जब कच्चे तेल की कीमतों में कमी है तो फिर आम आदमी को पेट्रोल डीजल महंगा क्यों मिल रहा है। कांग्रेसियों ने कुकिंग ऑयल की बढ़ती कीमतों पर भी विरोध जताया। बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार पर हमलावर है कांग्रेस। देखिए, जिस तरह से आपदा में अवसर तलाशते हुए कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जनता का तो ध्यान भटका दिया कोरोना की तरफ, और अपना धीरे धीरे चुपके चुपके नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने का काम किया है। पिछले 3-4 महीने से लगातार पेट्रोल और डीजल में जिस तरह से बढ़ोतरी की जा रही है वो समझ से परे है। जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधा हो गया, यूपीए गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के टाइम पर 142-145 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था, आज वो 71-72 डॉलर प्रति बैरल हो गया। उसके बाद भी आप जनता को देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस के दामों में वृद्धि हो रही है, महंगाई अपने चरम पर है, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। एक और वो महंगाई से त्रस्त है, दूसरी ओर कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कांग्रेस जन पूरे देश के अंदर पेट्रोल पंपों के बाहर आज धरना प्रदर्शन करने का काम करें। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य में भी कांग्रेस जन आज सड़कों पर है और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के विरोध में जो है अपना प्रदर्शन करने का काम करें। महंगा तो अलग बात है साहब, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। नरेंद्र मोदी पिछले 7 साल से पेट्रोल और डीजल के नाम पर लूट कर रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ से लेके 4.5 लाख करोड़ हर साल पेट्रोल और डीजल में सरकार डाका डाल रही है लोगों की जेब में। जिस समय यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार के ज़माने में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 129 डॉलर पर बैरल था और पेट्रोल 70 रुपये ऊपर नहीं गया, डीजल 59 रुपये ऊपर नहीं गया। आज की तारीख में जब पेट्रोल और डीजल 100 पार हो गया है पेट्रोल और 90 पार हो गया है डीजल, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवल 72 डॉलर पर। मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, वापस लो, वापस लो। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता सरकार की जन विरोधी नीति से त्रस्त आ चुकी है। तो कांग्रेसियों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। केंद्र सरकार आम जनता को महंगाई के बोझ तले दबा रही है, जिसका कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। ये कांग्रेसियों का कहना है। कांग्रेस के वरिष्ठ सभी नेता प्रदर्शन में उतरे हुए हैं और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पदाधिकारी भी शामिल है, अध्यक्ष भी शामिल है, उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। तो लगातार प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है विपक्ष हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2022 में चुनाव आने हैं। चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की भी तैयारियां हम देख सकते हैं। तो बढ़ते दाम को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेसियों की तरफ से। उत्तराखंड में कई जगह प्रदर्शन देखा जा रहा है। देहरादून की ये तस्वीर है। देहरादून हो चाहे अन्य जिले हो, वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। महंगाई को लेकर, अन्य मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है और नारेबाजी लगा रही है। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन में केंद्र सरकार पर पेट्रोल डीजल के दाम में लूट करने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस नेताओं ने
सरकार पर सवाल उठाए कि जब कच्चे तेल की कीमतों में कमी है तो फिर आम आदमी को पेट्रोल डीजल महंगा क्यों बेचा जा रहा है। कांग्रेसियों ने कुकिंग ऑयल की बढ़ती कीमतों पर भी विरोध जताया है। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष मुखर है। फहीम तन्हा जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। फहीम, प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ जानकारी? फहीम सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है फहीम से संपर्क नहीं हो पाया। दोबारा विशेष संवाददाता फहीम से संपर्क करेंगे और तमाम जानकारी जुटाएंगे। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता सरकार की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त हो चुकी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर यहां पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार को घेर रहा है। फहीम तन्हा लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। फहीम, प्रदर्शन कर रही है विपक्ष, कहां पर प्रदर्शन देखा जा रहा है प्रदेश सरकार के खिलाफ? देखिए फातिमा, ये अब प्रदर्शन इस समय समाप्त हो चुका है कांग्रेस का, और ये 11 बजे से था, तकरीबन 1-1.5 घंटे तक ही रहा। तो 12:30-1 बजे तक इसको कह सकते हैं। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मुख्य तौर पर प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में देहरादून राजधानी में हुआ, और सभी जिला मुख्यालयों पर और विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। कुमाऊं में अगर कहें तो हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में वहाँ, बाकी और जहाँ विधायक हैं कांग्रेस के उनके नेतृत्व में हो, बाकी और पदाधिकारियों के नेतृत्व में, जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर हुआ। इस तरीके से पूरे राज्य भर में पेट्रोल की कीमतों को लेकर के विरोध में कांग्रेस का ये प्रदर्शन था, और कांग्रेस ने सीधे तौर पर सरकार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने का और आम लोगों की, आम जनता की जेब पर उसका असर डालने का सीधे तौर पर आरोप लगाया है। और ये कहा है कि जब कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमतें कम हैं तो फिर ऐसे में पेट्रोल डीजल आम जनता को महंगा क्यों मिल रहा है। बहरहाल जी बिल्कुल, सरकार को इस तरीके से कांग्रेस ने घेरने की कोशिश की है। ये सवाल आम जनता के लेकर के, आम जनता के नुकसान को लेकर के सरकार के सामने सीधे तौर पर खड़ा किया। देखिए, 2022 का चुनाव अभी काफी वक्त है, लेकिन हलचल, सियासी हलचल साफ तौर पर उत्तराखंड में देखी जा रही है। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपने अपने तरीके से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये चुनावी साल है और ऐसे में कोई भी ऐसा मुद्दा जो जनता को हिट कर सकता है, जनता का ध्यान आकर्षण कर सकता है, ऐसे में विपक्ष किसी भी ऐसे मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेगा। और ये देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों का मामला ऐसा है, ये पेट्रोल डीजल एक आम आदमी, एक गरीब आदमी से लेकर के मध्यम वर्ग और हाई क्लास वर्ग तक, उच्च वर्ग तक भी ये पेट्रोल डीजल गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटर इस्तेमाल होता है। ऐसे में जो गरीब वर्ग है, निम्न आय वर्ग है और मध्यम वर्ग है, ये बहुत ज्यादा एक ऐसा बड़ा तबका है जो अपनी जरूरत में, मजबूरी में, अपने कामकाज को निपटाने के लिए छोटी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की इसको आवश्यकता होती है। तो ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और जहां तक बात है चुनावी वर्ष की, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस क्योंकि उत्तराखंड में 2022 मिशन की भी तैयारी कर रही है। हालांकि पेट्रोल डीजल को लेकर के देश भर में कांग्रेस की मुहिम है आज, लेकिन अगर हम उत्तराखंड के हिसाब से बात करें तो 11 सीटें केवल हैं कांग्रेस की इस समय, 2017 में मिली थी। 2022 में चुनाव में सरकार बनाने के दावे कांग्रेस के हैं। जाहिर सी बात है कि उसको जमीन को अपनी मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे में छोटे छोटे मुद्दे हों या फिर कोई बड़ा मुद्दा हो, उन सभी को लेकर के विपक्ष अपनी पूरी कोशिश में है। और इसमें टिप्पणी करना चाहेंगे कि एक पक्ष की बात देखेंगे कि सरकार की तरफ से जो शासन के प्रवक्ता हैं मदन कौशिक सुबोध उनियाल जी, उनसे हमने बात की थी, तो उनका कहना है कि कांग्रेस केवल ध्यान भटकाने के लिए जनता का इस तरह के मुद्दे उठा रही है, जबकि कीमत, यानी कि इस प्रदर्शन को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया फहीम तन्हा तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ
बढ़ेंगे आगे। रुड़की में पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, बढ़ती तेल की कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से नाराज है कांग्रेसी, गैस सिलेंडर के बढ़ते रेट का भी विरोध किया है। राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर विपक्ष मुखर है, प्रदेश सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है और ऐसे में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन करने की ठानी और रुड़की में भी कांग्रेसियों का प्रदर्शन देखने को मिला। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर, महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन देखा गया हर जगह। जो आसमान को छू रही है, उसके सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रदर्शन रखा है। हमारे सब कांग्रेसी भाई, वरिष्ठ, सारे हमारे मंत्रीगण, सारे पार्षद, सब लोग हम इकट्ठे हुए हैं और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार गूंगी बहरी अंधी है। उसको ना तो लॉकडाउन में ये दिखाई दे रहा है कि आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई है, ना युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, ना गरीबों के लिए कोई बात सोच रहे हैं और जितनी भी योजनाएं हैं वो जमीन पे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं है। चाहे इनकी आवाज विकास की हो जाए, चाहे वो वात्सल्य की है, चाहे वो बच्चे, कितने ही बच्चे अनाथ हो गए हैं हमारे, उनको किस तरीके से सरकार मैंने। प्रदेश के साथ साथ देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर धरना दिया गया। साथ ही दिनेशपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पेट्रोल पंप के परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश मंत्री तारक बद्धाड़ ने कहा है कि बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से फेल साबित हुई है। आज आम आदमी कोरोना के साथ साथ महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आज पेट्रोल, डीजल, गैस के साथ साथ खाद्य तेल, दालों के दामों में बढ़ोतरी कर सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वहीं कांग्रेस युवा नेता वरुण कपूर ने कहा है कि रोजगार ठप है और आम आदमी को अपना जीवन यापन करने भी मुश्किल हो रहा है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ममता हालदार ने भी एक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है, फिर भी मोदी सरकार ने पेट्रोल की कीमत सैकड़ों पार कर दिया है। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार हाय हाय। अब बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब 2014 में हम लोग कांग्रेस सरकार इस यहाँ 77 रुपया पेट्रोल और 55 रुपया जो है डीजल छोड़ के गए थे, और आज इस बीजेपी सरकार आने के बाद, जुमलेबाजी की सरकार आने के बाद लोगों के ये 100 पार कर दिया और डीजल इतना महंगा कर दिया है। इसका संविधान जो मैं देख रहा हूँ वो सिंपल है, वो बहुत आसान सा है कि चुनाव आने वाले हैं, इसका जो जवाब है वो जनता अपने आप देगी। क्योंकि जिन वादों पे, जिन मुद्दों पे ये लोग आए थे कि बहुत हो गया महंगा तेल, बहुत हो गया रसोई का तेल बहुत महंगा हो चुका है, सिलेंडर बहुत महंगा हो चुका है, आज आप देख रहे हैं इन्हीं की सरकार में पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, डीजल 90 पहुंच चुका है, गैस सिलेंडर कहाँ जा रहा है। तो इन्हीं मुद्दों से जो पब्लिक, जो जिन मुद्दों पे इनको लेकर आई थी, जो इन झूठे वादे करके ये लोग आए थे, उसी के नतीजे से ये लोग आप हटेंगे। व्यक्ति को पता है, जब से बीजेपी सरकार आया केंद्र में, राज्य में, हर चीज़ कोई ऐसा चीज़ नहीं, इतना ज़्यादा महंगाई, अरे इतना ज़्यादा महंगाई, इतनी परेशानी, किसान से लेकर हर आदमी परेशान है और आम पब्लिक इस चीज़ को समझ रहा है। इसलिए आपको 2022 में पूरी तरीक़ा से कांग्रेस की बहुमत मिलेगा, कांग्रेस की सरकार ही बनेगा। बढ़ेंगे आगे। कोटद्वार में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोटा ढाग स्थित पेट्रोल पंप में प्रदर्शन किया और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 100 दिन में महंगाई कम करने का जनता से वादा किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया और महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल पंप पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया और सरकार से मांग की गई
कि जिस प्रकार सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के साथ खाद्य सामग्री के दाम बढ़ा रही है, वो तत्काल वापस ले और जो उन्होंने वादा किया था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, वो अपने वादे को निभाकर महंगाई कम करें, जनता का शोषण बंद करें। पिछले 7 सालों में चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, अन्य खाद्य सामग्री हो, बेतहाशा वृद्धि सरकार द्वारा की गई है। तो राजधानी के मालदेवता में भारी बारिश के बाद मची तबाही के मंजर में जहां जिम्मेदार अफसर लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं देर शाम राहत बचाव कार्य सही तरीके से न किए जाने पर जनता से मिली शिकायत पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आपदा स्थल पहुंचे हैं। आपको बता दें, देर से आने को लेकर अफसरों का घेराव भी महिलाओं ने किया था, जिसके बाद मौके पर मौजूद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोगों को समझाया बुझाया। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि ग्रामीणों के लगातार फोन आने का साफ मतलब है कि जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाह हैं और बंद सड़कों, गायब बिजली जैसी स्थिति में जनता को मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं मौके पर आया हूं। उत्तराखंड एसटीएफ की ओर से रकम दोगुनी करने के नाम पर 250 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा होने के बाद देश के अन्य राज्यों की पुलिस भी हरकत में आ गई। एसटीएफ के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 5 और बेंगलुरु पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से कुछ लोग उत्तराखंड के लोगों के साथ हुए फ्रॉड में शामिल है। साथ ही ठगी का नेटवर्क पता लगाने के लिए प्रदेश की एसटीएफ टीम भी पकड़े गए लोगों से पूछताछ करेगी। एसटीएफ एसएसपी का कहना है कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, ये सभी कंपनी के डायरेक्टर हैं। इनमें से कुछ डायरेक्टर उत्तराखंड में हुए फ्रॉड में भी शामिल हैं। एसटीएफ की ओर से अभी तक 360 करोड़ की धोखाधड़ी का ब्यौरा जुटाया गया है और मामले में आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। ऐप है, पावर बैंक के नाम से एक ऐप था, जो कि अब तो ऐप नहीं है प्ले स्टोर पे। तो ये फेसबुक के थ्रू मतलब मैंने उसको देखा था, तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जिन्होंने उसको डाउनलोड भी किया था। तो उसमें क्या था कि ये लोग का वो था कि हर पर आवर ही कुछ मतलब पैसों का इंटरेस्ट लगा करके हमें कुछ उसका इंटरेस्ट होता है वापस देंगे। तो वही मैंने अपने किसी फ्रेंड के कहने से कि अच्छा है, ये चल रहा है, मैंने भी अपने पैसे उसमें डाल दिए थे, जो कि 10 दिन मुश्किल से उसने पैसे वापस दिए। उसके बाद वो कंपनी गायब हो गई। तो कितने रुपये जमा कराए थे आपने? मेरे पहले मेरे 15,000 रुपये लगे थे, उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद फिर मैंने इस तरह से करते मतलब टोटल। जहाँ एक तरफ पिछले महीने